हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बिल्कुल नया है। हम लोग आज बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के ऊपर। देखिए, ये एक नई लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम अलग अलग फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लासिफिकेशन किया गया, किस किस कैरेक्टर्स के ऊपर किया गया और हर एक फाइलम के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है एक्चुअली ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले तो ये जो नीट के एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए हेल्प करेगी। जो नेट का एग्ज़ाम है, आपको बहुत लोगों को पता होगा कि CSIR नेट में भी एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स नाम का एक पोर्शन है जिसमें यही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आप लाइफ साइंस के लिए भी आप तैयारी इसके थ्रू कर सकते हैं, और ख़ासकर गेट वगैरह के लिए भी, जिसमें आप जूलॉजी वगैरह लाइफ साइंस आप लेते हैं, उसके लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की हेल्प ले सकते हैं। तो आइए, ये जो लेक्चर है वो मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर बनाया है। इसमें बहुत सारी ओवरव्यू तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, बहुत सारी एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रेजुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि एक फाइलम के क्या कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया जो है, जिसमें एनिमल्स आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन जो है वो शुरू करते हैं। तो अगर मैं एनिमेलिया किंगडम को डिवाइड करूं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके, वो प्रॉपर्टी क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ एनिमेलिया को, तो दो तरीके से, मोटे मोटे दो तरीके से आप एनिमेलिया किंगडम को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया ये हमारा, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका या तो टिश्यू हो गया, या ऑर्गन हो गया, या ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारा का सारा जो है वो एक साइड रख लीजिए, और ये जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग एक तरफ रख लेते हैं। अभी ये क्यों किया है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया। देखिए, अगर आप प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे इतना डाइवर्सिफिकेशन या इतना अच्छी तरीके से आपको पता ही होगा कि सेल्स जो हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस बारे में आपको पहले से ही पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो बहुत प्रिमिटिव थे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक फाइलम की बात करूँ, फाइलम पॉरीफेरा को अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं तो इसके अंदर कौन आ जाता है, स्पंजेस आ जाते हैं। तो स्पंजेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्पंजेस के अंदर कौन सा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर मिलेगा। मतलब यहाँ पे अभी तक सेल्स के फॉर्म में ही चीज़ें हैं, टिश्यूज़ नहीं बनी हैं, और केवल सेल्यूलर लेवल है। यहाँ पे सेल्स हैं अलग अलग जिनका कुछ फंक्शन है, बट ये सेल्स मिल करके इन्होंने अभी तक टिश्यू बनाना नहीं शुरू किया है। तो इस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल क्या हो गया, या पॉरीफेरा में क्या कौन आते हैं, स्पंजेस आते हैं। ये कहानी हम लोग इतनी चीज़ ज़रूर समझ लेते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया भी कि टिश्यू अगर साथ में जुड़ जाएं तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन अगर साथ में जुड़ जाएं तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। आपका ये इसोफेगस वगैरह आ गया, आपका स्टमक आ गया, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक पर्टिकुलर अगर इसके एक ऑर्गन की बात कर लीजिए तो आप इंटेस्टाइन की बात कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग टिश्यूज़ की बात कर लें तो टिश्यूज़ क्या हो गया, ऑर्गन से भी एक छोटा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उससे भी नीचे चले जाए तो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अगर हम आगे लेकर के चलें तो इनको हम डिवाइड कर सकते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। तो अब आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि सिमेट्री का मतलब क्या हो गया। सिमेट्री का मतलब है कि हम लोग कितने प्लेन्स में उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी
ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ ऐसी है जो सिमेट्रिकल है, परफेक्ट सिमेट्री में है, तो आप चाहेंगे तो उसको चाहे जितने भाग में आप उसको डिवाइड कर सकते, जिस भी प्लेन से चाहें आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको आप रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। चलिए ज़रा मैं इसको यहाँ पे दिखाता भी हूँ आपको। सबसे पहला ये आपने स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये किसका स्ट्रक्चर है? अमीबा का। आपको पता ही है कि अमीबा जो है वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो अभी ये इस तरीके का है, थोड़ी देर में दूसरे तरीके का शेप बना लीजिए। तो अब आप ये अमीबा क्या होता है जी, ये अमीबा की एक खास चीज़ क्या है कि आप इसको ये किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन में, किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये एसिमेट्रिकल है। अब कोई भी किसी भी जगह से आप इसको काटने की कोशिश करिए, जो सेंटर से इसके पास हो, आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ स्टार फिश का, तो देखिए ये स्टार फिश है। स्टार फिश में क्या है? स्टार फिश में अगर हम सेंटर से अगर इस तरीके की लाइन पास कर रहे हैं, यहाँ से इधर लाइन पास कर रहे हैं, इधर लाइन पास कर रहे हैं, तो आप देखिए कई सारे प्लेन्स ऐसे हैं जो सेंटर से पास हो रहे हैं और स्टारफिश को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, देखिए ये जो है, ये इस स्टारफिश को इस पार्ट में और स्टारफिश इस पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। सेम वे में इसमें, तो यहाँ पे स्टारफिश क्या हो जा रही है? इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है, मोर देन वन प्लेन्स के जरिए। तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। तो रेडियल सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है इसको। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है जो सेंटर से पास होगा और इस ह्यूमन बींग को दो इक्वल बराबर हिस्सों में काट देगा। इस तरीके की सिमेट्री को हम लोग बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये हो गया बाइलेटरल, ये हो गया रेडियल, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री हो गया। तो अब जरा आगे चलते हैं और रेडियल सिमेट्री के हम लोग फाइलम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए रेडियल सिमेट्री जो है वो आपके सीलेंट्रेटा में पाया जाएगा, जिसको निडेरिया भी बोला जाता है, और नेक्स्ट स्टेनोफोरा में पाया जाता है। तो सीलेंट्रेटा और स्टेनोफोरा जो है वो दो फाइलम हो गए जिसके पास रेडियल सिमेट्री होती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्री की, बाइलेटरल में मैंने बताया अभी आपको ह्यूमन बींग्स भी उसमें आ जाते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री को अगर हम लोग फिर से डिवाइड करें तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सीलोम के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है या स्यूडो प्रेजेंट है, इस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग सीलोम के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है ए सीलोमेट। सीलोम का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आगे इन फ्यूचर अपकमिंग क्लासेस में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सीलोम होता क्या है। अभी के लिए, अभी इस लेक्चर के लिए इतना ज़रूर जान लीजिए कि सीलोम का मतलब क्या हो गया? बॉडी कैविटी। तो सीलोम क्या हो गया? बॉडी कैविटी। और देखिए हम सीलोमेट किसी चीज़ को कब बोलेंगे? जब उसकी बॉडी कैविटी जो है, यानी कि इंटरनल बॉडी लाइनिंग और जो बाहर की बॉडी है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये लाइंड अप हो। किससे? मीजोडर्म से लाइंड अप हो। तो इसको हम लोग, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सीलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस, एब्सेंस या स्यूडो प्रेजेंस ऑफ सीलोम की वजह से हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ए सीलोमेट्स क्या होते हैं? ए सीलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे आपका सीलोम ही नहीं प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया जी? प्लैटीहेल्मिन्थिस। प्लैटीहेल्मिन्थिस इसका एग्जांपल है जहां पे आपके सीलोम ही नहीं पाई जा रही। नेक्स्ट आ जाते हैं स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम में क्या होता है जी कि आपका सीलोम तो है, बॉडी कैविटी तो है, बट वो पूरी तरीके से लाइंड अप नहीं है मीजोडर्म से, कुछ पैचेस में लाइंड अप है। इस तरीके की सीलोम जब पाई जाती है तो उसको स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एश हेल्मिन्थिस। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे विद डायग्राम्स की सीडोसीलोमेट कंडीशन क्या होती है, ए सीलोमेट कंडीशन क्या होती है, सब डिटेल में देखेंगे। फिर आ जाइए सीलोमेट में। तो सीलोमेट्स में देखिए बहुत सारे फाइलम हैं। आप एनेलिडा में आ जाइए, आर्थ्रोपोडा में आ जाइए, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमीकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा तक, यानी कि अगर एश हेल्मिन्थिस के आगे चलें
आपको देखिए पता होगा कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा निडेरिया भी कहते हैं आप। सिलेंट्रेटा के बाद सिटेनोफोरा, सिटेनोफोरा के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थिस, ऐश हेलमिन्थिस, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि प्लैटीहेलमिन्थिस तक क्या हो गया आपका, एसिलोमेट कंडीशन थी प्लैटीहेलमिन्थिस की, उसके बाद सीडोसिलोमेट ऐश हेलमिन्थिस में आ जाता है, और ऐश हेलमिन्थिस के बाद जितना भी कुछ है वो सारा का सारा सीलोमेट में। ऐश हेलमिन्थिस के पहले आपका प्लैटीहेलमिन्थिस आएगा, वो आपकी एसिलोमेट कंडीशन है, और इसके पीछे तो जो भी है यहाँ पे तो कुछ नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गई आपकी, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये एसिलोमेटा कंडीशन हो गई, सीडोसिलोमेटा और सीलोमेटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स देख लिए जी, कई सारे कैरेक्टर्स देख लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ एनेलिडा के बारे में, तो आप एनेलिडा के किसी भी एनिमल को आप यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि अर्थवर्म के बारे में, तो अर्थवर्म के बारे में आप आराम से ये बात बता सकते हो कि ये सीलोमेट एनिमल है या इसके पास सीलोम पाया जाएगा, ट्रू सीलोम पाया जाएगा। नेक्स्ट, इसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब फाइलम, एक एक फाइलम को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे कि किस में टिश्यू लेवल, किस में ऑर्गन लेवल और किस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इस डायग्राम से आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो नीट के, नेट के, CSIR नेट के और तो और गैट बी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसमें भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो ये आज पहला लेक्चर था एनिमेलिया किंगडम का, या आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी का। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले कोर्स में भी आप जुड़ सकते हैं। अभी भी उसमें कुछ सीट्स बाकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें मेरे साथ जुड़िए। बहुत अच्छा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, और उसमें गेट से रिलेटेड और गैट बी से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटीरियल आपको कॉमन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।